इंडियन मीडिया का एक रिपोर्ट आया है। इंडियन मीडिया ये बात कर रहा है कि चाइना ने इंडिया को बहुत तगड़ी मात दे दी है। अब चाइना जो है वो नेपाल के अंदर रेलवे लाइन स्टार्ट करने वाला है और इससे इंडिया को काफी नुकसान होगा। इंडियन मीडिया ये कह रहा है कि इंडिया को नेपाल के साथ रेलवे लाइन बनाना चाहिए और जो चाइना बना रहा है उससे पहले बनाना चाहिए। तो चलिए पहले रिपोर्ट देखते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं कि क्या सच पे ये नया रेलवे लाइन जो चाइना नेपाल को देगा उससे इंडिया को नुकसान होगा या नेपाल को फायदा होगा। इसके बारे में आज की वीडियो है, तो पहले ये वीडियो देखते हैं फिर आपके साथ बात करते हैं। नेपाल और चाइना दोनों मिलके अब भारत के लिए नई परेशानी खड़ी कर सकते हैं, जिसकी वजह से आने वाले समय में नेपाल में भारतीय प्रोडक्ट्स की मोनोपोली भी खतरे में आ सकती है। आपको बता दें कि भारत नेपाल के लिए सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। नेपाल में बिकने वाले लगभग सभी ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल, दवाइयां और यहाँ तक की हैवी मशीनरीज भारत से ही सप्लाई की जाती है। बदले में भारत नेपाल से एक बड़ी मात्रा में खाद्य पदार्थ, रॉ मटेरियल, बिजली और आयुर्वेदिक दवाइयां इंपोर्ट करता है। नेपाल एक लैंडलॉक देश है और चाइना के मुकाबले भारतीय सीमा से ज्यादा अच्छे से जुड़ा हुआ है, लेकिन चाइना अब नेपाली मार्केट से भारत को हटा के अपनी जगह बनाने के मूड में है। कुछ ही दिनों पहले नेपाल और भारत के बीच एक रेलवे लाइन शुरू की गई थी। इस रेलवे लाइन पे न केवल पैसेंजर ट्रेन बल्कि फ्री ट्रेन भी अब दौड़ने लगी हैं और यही वजह है कि नेपाल और भारत के बीच पहले के मुकाबले अब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस कई गुना बढ़ चुका है और अब ज्यादा से ज्यादा भारतीय प्रोडक्ट्स नेपाली मार्केट में और तेजी से भेजे जाने लगे हैं। अब खबर ये है कि चाइना भी एक पुरानी नेपाल चाइना रेलवे लाइन प्रोजेक्ट को रिवाइव करने की कोशिशें कर रहा है। दरअसल नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर पुष्प कमल दहल प्रचंड एक चाइनीज समर्थक लीडर है और इन्हें भारत से ज्यादा चाइना के करीब माना जाता है। कई सालों पहले चाइना और नेपाल के बीच एक रेलवे लाइन का प्रोजेक्ट सैंक्शन किया गया था, लेकिन टेक्निकल चैलेंजेस की वजह से ये प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पाया। नेपाल के नए प्रधानमंत्री कम्युनिस्ट सरकार के नेता हैं और चाइना इस बात को अच्छे से जानता है कि इनके सरकार में आने से अब भारत को नेपाल से बाहर करना और भी आसान हो चुका है। यही वजह है कि इनके इलेक्शन जीतते ही चाइना ने अपने 6 एक्सपर्ट्स को नेपाल दौरे पे भेजा, जो इस रेलवे लाइन के लिए नए नेपाली प्रधानमंत्री से परमिशन चाहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि चाइनीज डेलीगेशन नेपाली प्रधानमंत्री से इस रेलवे लाइन को पोखरा और लुम्बिनी तक एक्सटेंड करने की बात कर रहे हैं। नेपाल की ये दोनों जगह भारतीय बॉर्डर के काफी करीब है और यहाँ तक रेलवे लाइन लाके चाइना भारत के काफी करीब आना चाहता है। अब जाहिर सी बात है कि इस रेलवे लाइन पे चाइनीज रोलिंग स्टॉक्स ही चलाए जाएंगे और इनकी मेंटेनेंस करने की आड़ में चाइनीज इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस भारत पे नजर रखने का काम करेंगे। अभी हाल ही में नेपाल ने 37 चाइनीज इलेक्ट्रिक बसेस को सर्विस में शामिल किया है और हर एक बस की कीमत 1.5 करोड़ रुपए है। टाटा और अशोक लेलैंड ने कई दशकों तक अपनी क्वालिटी और रिलायबिलिटी नेपाली पहाड़ों में प्रूव की है, लेकिन नेपाल शायद अब चाइनीज बसों को भी अपनी सड़कों पे आजमाना चाहता है। अगर ये प्रोजेक्ट सैंक्शन हो जाता है तो कम से कम 8 से 9 साल लगेंगे नेपाल और चाइना के बीच रेल लिंक स्थापित करने में और तब चाइना इस रेलवे लिंक का इस्तेमाल नेपाली मार्केट को घटिया चाइनीज प्रोडक्ट से भरने में करेगा। जाहिर सी बात है कि भारत नेपाल चाइना के इस नए प्रोजेक्ट से बिल्कुल भी खुश नहीं है और अगर आगे चल के भारत के लिए कोई भी परेशानी खड़ी होती है तो श्रीलंका, मालदीव और नेपाल की पिछली सरकार के एग्जाम्पल्स हम सभी के सामने मौजूद हैं। आपको क्या लगता है कि क्या भारत इस प्रोजेक्ट को किसी तरह रोक भी पाएगा? हाँ या ना में अपना जवाब देने के बाद वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आप हमें यहाँ तक सुन चुके हैं। धन्यवाद, जय हिंद। तो आप लोगों ने रिपोर्ट देखी होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी। मैं यहाँ पे आपके साथ ये शेयर कर दूं कि नेपाल चाइना का जो ये रेलवे लाइन बन रहा है ये नेपाल को काफी ज्यादा फायदा देगा। मैं इंडिया के खिलाफ नहीं हूँ ना मैं चाइना के खिलाफ हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि नेपाल को इससे काफी ज्यादा फायदा होगा। ऑलरेडी चाइना से उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, रशिया, यूरोप, पाकिस्तान बहुत सारी जगहों पर रेलवे लाइन बिछाई गई है। पाकिस्तान खैर नहीं बिछाई गई, पाकिस्तान बॉर्डर तक चाइना ने ऑलरेडी लाइन बिछाई है, पाकिस्तान ने भी चाइना बॉर्डर तक पहुंचाई है, बट बॉर्डर एरिया के पास में कोई 200-300 किलोमीटर का लाइन है वो बिछाया जाएगा, फिर पाकिस्तान से भी कनेक्ट हो सकता है। अगर नेपाल का ये रेलवे लाइन चाइना को कनेक्ट कर देता है, यानी चाइना से ये कनेक्ट हो जाता है, फिर नेपाल को जरूरत ही नहीं है इंडिया के साथ ट्रेड करने की। हाँ, अगर वो ट्रेड करना चाह रहे या काम करना चाह रहे तो कर सकते हैं। फिर ये होगा कि नेपाल का रेलवे जो है वो या नेपाल का जो गुड्स ट्रेन होगा जो सामान बेचेगा या खरीदेगा, अगर बेचेगा तो यहाँ से नेपाल से चाइना जाएगी रेलवे लाइन जो है, वही ट्रेन जो है वो फिर पाकिस्तान भी आ सकती है, रशिया भी जा सकती है, यूरोप भी जा सकती है, वहां से सामान भी ले सकती है, वहां सामान बेच भी सकती है। तो इससे काफी ज्यादा फायदा होगा। और अगर ये रेलवे लाइन नेपाल को चाइना बना के देती है तो ये इंडिया के लिए काफी खतरे की बात हो सकती है और ये नेपाल में इंडिया के लिए काफी नुकसान की बात हो सकती है। नुकसान कैसे? वो नुकसान ऐसे कि अगर नेपाल के अंदर चाइना रेलवे लाइन बना देता है तो चाइना की बात बनेगी, नेपाल की अंदर इंडिया की बात नहीं बनेगी और इंडिया का यही नुकसान होगा कि इंडिया का जो इतना बड़ा नाम है रेलवे का वो खराब हो जाएगा। वो लोग यही कहेंगे कि भाई नेपाल के साथ ताल्लुकात बेहतर होने के बाद भी इंडिया ने रेलवे लाइन नहीं बिछाई, आज जो है वो चाइना ने बिछा दी और वो काम स्टार्ट करे। तो चाइना जो है वो लगा हुआ है इस प्रोजेक्ट के ऊपर, इंडिया भी लगा हुआ है। अब देखते कि कौन कब और कितने जल्दी जो है वो इस रेलवे लाइन को स्टार्ट कर देता है और किसको ज्यादा फायदा होता है ये हम देखेंगे, क्योंकि दोनों के बीच में अगर देखें तो काफी तगड़ी कंपटीशन चल रही है दोनों ममालिकों के बीच में। देखना ये कि किसको ज्यादा फायदा होगा, चाइना को फायदा होने वाला है या इंडिया को। नेपाल का तो दोनों तरफ से फायदा है, इंडिया अगर रेलवे लाइन बिछाए या चाइना बिछाए फायदा तो नेपाल का है ही है। चाइना बिछा देती है तो चाइना का भी फायदा होगा और नेपाल का भी फायदा होगा।